And I'm Tejasvi. I'm going to teach you circle lesson. Now we will discussing about the theorems. Now first theorem is equal chords of a circle subtended equal angles at the center. इसकी मतलब क्या है? पहले आपको गिवन में क्या दिया है कि टू chords इक्वल है. दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपकी इक्वल है. ओके, देन आपको प्रूफ क्या करना है? सेंट्रल प्रूफ क्या करना है? इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. मतलब आपको प्रूफ करना है ये दोनों एंगल्स क्या है? इक्वल है. तो कैसे प्रूफ करोगे आप ये दोनों एंगल्स? सो फर्स्ट आपका ये एंगल है और सेकंड आपका ये एंगल है. तो यहां पे प्रूफ में लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल एओबी एंड एंगल सीओडी. यहां पे देखो ये रेडा इससे इक्वल है, ठीक है, और ये वाली इससे इक्वल है. अभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये रेडा इससे इक्वल है, हो सकता है क्योंकि ऑल रेडाइज आर इक्वल इन सर्कल. ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे? AO इक्वल टू OD रेडियस ऑफ सेम सर्कल. गिवन भी लिख सकते हैं आप. उसके बाद OB इज इक्वल टू OC सेम रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल. उसके बाद AB इज इक्वल टू CD. ये कॉर्ड्स हैं तो ये क्या है? गिवन. Now triangle AOB is congruent to triangle COD. ये विच टेस्ट? तीनों क्या हो गए? साइड साइड साइड. सो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. सीपीसीटी में क्या होगा? ये एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC. CPCT हेंस प्रूव्ड. नाउ नेक्स्ट थ्योरम, इसका एग्जैक्ट कॉन्वर्स है. यहाँ पे क्या दिया है? एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल. मतलब इस एंगल के बारे में बात हो रही है, ठीक है. सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल. मतलब यहाँ पे ये दोनों एंगल्स अब इस थ्योरम में इक्वल दिया हुआ है. देन कॉर्ड्स आर इक्वल. आपको प्रूफ क्या करना है? कॉर्ड्स इक्वल है, ये प्रूफ करना है. सो अगेन सेम, हम यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे. ये साइड इससे इक्वल है, ये वाली साइड इससे इक्वल है, और ये एंगल तो है ही. तो विच टेस्ट इज दिस? इट इज a SAS टेस्ट. नाउ प्रूफ. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है. उसके बाद क्या लिखेंगे? AO इज इक्वल टू OD रेडियस ऑफ सेम सर्कल. रेडियस ऑफ सेम सर्कल. देन एंगल, ये एंगल कौन सा है? AOB. AOB इज इक्वल टू एंगल DOC गिवन. फिर BO इज इक्वल टू, ये भी रेडा है, BO इज इक्वल टू OC. यहां पे भी रेडियस ऑफ सेम सर्कल. सो ट्रायंगल AOB congruent to triangle COD. which test? SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. ठीक है. सो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है? सीपीसीटी में क्या आएगा? क्या चाहिए हमें सीपीसीटी में? कॉर्ड्स चाहिए इक्वल. तो सीपीसीटी में वही लिखो, AB इज इक्वल टू CD CPCT. नाउ नेक्स्ट, नाउ थर्ड थ्योरम. थर्ड थ्योरम में क्या दिया है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड. उसके बाद क्या होगा? बाइसेक्ट द कॉर्ड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. ये आपको मोस्टली हर क्वेश्चन में यूज होगा. सो आप इसकी स्टेटमेंट काफी अच्छे से करके रखें. आपको क्या गिवन दिया है कि ये OX से O से X तक की लाइन है, ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर. सो ये AB अपना कॉर्ड है. तो यहाँ पे सेकेंड गिवन क्या आएगा? AB इज अ कॉर्ड. ओके. तो प्रूफ क्या करना है आपको? ये लाइन इससे इक्वल है करके ये प्रूफ करना है. जब ये कॉर्ड ऐसे जा रहा है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे से इक्वल हो रही है. ठीक है. सो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? ये लाइन यहां से ज्वाइन कर देंगे इसे. तो लिखिए ज्वाइन AO OB. प्रूफ AOX एंड ट्रायंगल OXB. अब इसमें क्या क्या दिए हैं? ये वाली साइड इससे इक्वल है. क्या लिखेंगे यहाँ पे आप? AO इज इक्वल टू OB. क्या आएगा रीजन? रेडियस ऑफ सेम सर्कल. देन OX ये कॉमन साइड है. सो OX इज इक्वल टू OX. क्या आएगा रीजन?
कॉमन साइड। देन ये एंगल एक्स इधर भी 90 डिग्री, इधर भी, तो यहाँ पे एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल एक्स ईच 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल एक्स का नाम क्या है, ए एक्स ओ, और यहाँ पे ओ एक्स बी। ठीक है, नाउ ये तो आपको लेना आ रहा है ना एंगल्स के नेम। ओके, नाउ ए ओ एक्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एक्स बी, विच टेस्ट इज दिस? बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, ये साइड इक्वल है और ये इससे इक्वल है, मतलब 90 डिग्री की अपोजिट साइड अगर आपके प्रूफ में आ रहा है तो आपने कौन सी टेस्ट लेनी है, आरएचएस। कौन सा टेस्ट आएगा, आरएचएस। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। नाउ सीपीसीटी क्या होगा, ax इज इक्वल टू एक्स बी, ax इज इक्वल टू एक्स बी, सीपीसीटी। नाउ नेक्स्ट थ्योरम 4। थ्योरम 4 में क्या दिया हुआ है, थ्योरम 4 एग्जैक्ट कॉन्वर्स है थ्योरम नंबर 3 का। ठीक है, सो लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, लाइन ड्रॉन टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब यहां से एक लाइन ड्रॉ हो रहा है टू द बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो उसकी वजह से ये बाइसेक्ट हो रहा है। ax इज इक्वल टू बी एक्स आपको गिवन दिया है और प्रूफ क्या करना है, ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, इसके लिए अगेन हम ज्वाइन करेंगे दोनों साइड्स को। तो प्रूफ क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, इन ट्रायंगल ए ओ एक्स एंड ट्रायंगल ओ एक्स बी। अब यहाँ पे ओ एक्स बी, यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये साइड सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये कॉमन साइड है और ये तो गिवन ही दिया है कि तीनों इक्वल है करके। सो विच टेस्ट इज दिस, एसएसएस टेस्ट। ओके, नाउ प्रूफ, नाउ सॉल्व। AO is equal to OB, radius of same circle, OX is equal to OX, common side, AX is equal to XB, given. So triangle AOX congruent to triangle OXB, SSS congruence criteria. So congruence criteria, तो सीपीसीटी में मैं क्या लिखूंगी, सीपीसीटी में मैं लिखूंगी कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। सो एंगल AXO इज इक्वल टू एंगल OXB, सीपीसीटी। ओके, नाउ पर मुझे सीपीसीटी से सिर्फ इक्वल प्रूफ करना है क्या, नहीं, मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो 90 डिग्री कैसे प्रूफ करूंगी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के दोनों एंगल्स की सम क्या आती है, 180 डिग्री, राइट। यहाँ पे देखो ये जो है ए बी एंड एक्स और यहाँ पे ऐसी ओ दी है, तो ए बी इज अ कॉर्ड, सो एंगल AXO प्लस एंगल OXB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन है, लीनियर पेयर। अब ये दोनों एंगल सेम है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ AXO प्लस एंगल AXO 180 डिग्री, रीजन 1 बाय इक्वेशन 1। ये दो एंगल हो गए, ट्वाइस एंगल AXO इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल AXO is equal to 180 degree divided by 2. So angle AXO is equal to 90 degree और ये 90 डिग्री है, इसका मतलब we can say that OX is perpendicular to AB, hence proved. Now next, now theorem 5. theorem 5 में क्या दिया है, equal chords of a circle are equidistant from the center of the circle. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको जो गिवन दिया है, क्या दिया है गिवन, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये चीज यहाँ पे गिवन दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, तो जो गिवन दिया है वो लिखते हैं हम, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, क्या है ये गिवन है। सो यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करने से क्या होगा, ए बी डिवाइड बाय 2, सी डी डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 करने से जैसे ओ एक्स परपेंडिकुलर है,
ओ एक्स परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर है इसका मतलब ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, राइट। और ओ वाई परपेंडिकुलर टू सी डी, इसकी मतलब यहाँ पे क्या होगा, डी वाई इज इक्वल टू वाई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। ठीक है, तो ए बी का हाफ क्या होगा, ए बी का हाफ ए एक्स और सी डी का हाफ क्या होगा, डी वाई। तो ये साइड इससे इक्वल होगी, ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है और दिस वन इज 90 डिग्री। सो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। सो नाउ प्रूफ दे। इन ट्रायंगल AOX एंड ट्रायंगल DOY यहां पे देखिए AO इज इक्वल टू OD, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। नाउ AX इज इक्वल टू DY, यहां पे क्या आएगा, बाय इक्वेशन 1 एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y ईच 90 डिग्री। सो एंगल ट्रायंगल OX कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOY, ये क्या हो गया, विच टेस्ट इज दिस, ये 90 डिग्री के अपोजिट की साइड यूज हो रही, हाइपोटेन्यूज इंक्लूडेड, दैट इज RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। सो सीपीसीटी में क्या आएगा, क्या चाहिए आपको सीपीसीटी में, OX इज इक्वल टू OY, सीपीसीटी। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम में आपको क्या दिया हुआ है, cos equidistance from the center of the circle are equal in length, मतलब आपको ये और ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, दिस वन इज 90 डिग्री, तो आपको कॉर्ड्स इक्वल प्रूफ करना है। सो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल AOX एंड ट्रायंगल DOY, यहाँ पे क्या आएगा, AO इज इक्वल टू OD, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OX इज इक्वल टू OY, ये क्या है गिवन, और एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y ईच 90 डिग्री। सो आपका टेस्ट क्या आएगा, AOX कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOY, ये कौन सी टेस्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड यूज हो रही है, दैट मींस हाइपोटेन्यूज। सो दिस टेस्ट इज RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। सीपीसीटी में क्या आएगा, AX इज इक्वल टू DY, राइट, ये आपका सीपीसीटी बनेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई 2 करने से क्या होगा, 2AX 2DY, सो ट्वाइस AX, सबसे पहले ट्वाइस AX, ये कैसे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो OX परपेंडिकुलर टू AB दिया है, और सेकेंडली क्या दिया हुआ है, OY परपेंडिकुलर टू CD। इसकी मीनिंग क्या होती है कि AB इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, AX इज इक्वल टू XB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। देन यहां पे क्या होगा, DY इज इक्वल टू YC इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC। इसमें रीजन क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, सो ये जो हाफ है ये इधर गया तो क्या होगा, ट्वाइस AX इज इक्वल टू AB। वैसे ही ये हाफ उधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, DC। सो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या होगा इक्वेशन 1, 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, AB, और 2dy की जगह क्या लिखेंगे, DC। Hence
प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट, नाउ थ्योरम 7 में क्या दिया हुआ है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो सर्कल है, सर्कल के ऊपर जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर जो एंगल है और ये जो सेंटर से जा रहा है, ये एंगल जो है कौन सा एंगल, पी ए क्यू और पी ओ क्यू। ठीक है, सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, मतलब इस एंगल के सामने वाला आर्क। ठीक है, सेंटर इज डबल, मतलब ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है पी ओ क्यू, ये क्या है, एंगल पी ओ क्यू इज डबल द एंगल पी ए क्यू। ऐसे आपको प्रूफ करना है। ऐसे ट्रायंगल में दो केसेस है, दो केसेस मतलब पहला केस ऐसा है, मतलब हो सकता है कि ये जो ऊपर वाला एंगल ऐसा हो और यहाँ पे ये जो एंगल है, ये ऐसा वाला जो एंगल है जो सेंटर से जा रहा है पी ओ क्यू, एक तो ये अक्यूट होगा या फिर ये जो एंगल होगा हो सकता है पी ओ क्यू, ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अक्यूट एंगल होगा तो क्या केस है और ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो क्या केस है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे जो कि अक्यूट एंगल है। ठीक है, नाउ फर्स्ट केस डिस्कस करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे आप, एओ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्सटेंड इट टू बी अ बी। एक्सटेंड कहां तक करनी है, बी तक। तो ये हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पे क्या बनेगा, बी बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल्स लेंगे, जैसे ये एक एंगल ले रहे हैं और ये एक एंगल। सो इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड इन ट्रायंगल ए बी ए क्यू ओ। अब इस ट्रायंगल में क्या दिया है, देखिए आप थोड़ा अच्छे से, ये जो ट्रायंगल है पी ए ओ, ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, दोनों भी ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, एओ इज इक्वल टू ओपी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेम थिंग यहाँ पे क्या दिए हैं, दिस साइड और दिस साइड इक्वल, दैट मीन्स एओ इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। नाउ अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो उसके नीचे के एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो एंगल जो ए है और एंगल पी है वो इक्वल हो जाएंगे। इसका रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सेम वे यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल दिया है, ए इज इक्वल टू ओ क्यू, तो ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल ए और एंगल क्यू। तो एंगल ए और एंगल क्यू, यहाँ पे भी हम लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल ए का मतलब क्या होता है, एंगल ए का मतलब होता है दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू पी ए ओ, और एंगल पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब ए पी ओ, ए पी ओ। ठीक है, सेम हियर, यहाँ पे एंगल ए की मतलब क्या होगी, सेम क्यू ए ओ, और यहाँ पे एंगल क्यू की मतलब ए क्यू बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज 2। नाउ बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते कैसे, एक बार शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। जैसे सपोज ये एंगल ए बी सी और एक डी है, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अगर मुझे इस एक्सटीरियर एंगल को निकालना है, मतलब एक्सटीरियर एंगल सी, अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टी लगानी है तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी का क्या होगा, प्लस हो जाएगा, राइट। वैसे ही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ।
तो यहाँ पे कैसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल पहला कौन सा है, एंगल बीओपी। सो एंगल बीओपी ये एक्सटीरियर है इसलिए एक्सटीरियर लिख रही हूं, तो इन दोनों में प्लस किसकी होगी, ये एंगल और ये एंगल की। सो एंगल ये प्लस एंगल पी। सेकेंड एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, दिस वन, दैट इज सेकेंड। कौन सा है ये, एंगल क्यूओबी, और यहाँ पे प्लस कौन सा होगा, एंगल ए और एंगल ए और एंगल क्यू, ठीक है। अब ये दोनों एंगल्स क्या हो जाते, सेम हो जाते, ये हमने पहले ही पढ़ा था बाय इक्वेशन 1। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। सो यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस एंगल ए, और यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस एंगल ए। अब ये जो एंगल ए बोल रही हूँ वो एक्चुअली एंगल, उस एंगल की नेम क्या है, क्या नेम है, पी ए ओ, ट्वाइस एंगल पी ए ओ। और यहाँ पे जो एंगल बोल रही हूँ उस एंगल का नाम क्या है, ट्वाइस एंगल क्यू ए ओ, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, फिर ऐड कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को। नाउ ऐड इक्वेशन 1 and 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद एक्सटीरियर एंगल बीओपी प्लस एक्सटीरियर एंगल क्यूओबी, ये क्या होगा, ट्वाइस एंगल पीएओ प्लस ट्वाइस एंगल क्यूएओ। यहाँ पे देखो ये एक्सटीरियर एंगल बीओपी और पीओपी, इसका मतलब ये बड़ा वाला एंगल होता है, दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल पीएओ, टू कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, क्यूएओ। एक्सटीरियर एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू ट्वाइस, ये दोनों की प्लस क्या होगी, क्या होगी ये दोनों की प्लस, ये ऊपर वाला एंगल दैट इज पीएक्यू, एंगल पीएक्यू, ठीक है। यहाँ पे हमारा केस 1 फिनिश्ड हुआ। नाउ केस 2, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थ्योरम एग्जाम में भी बहुत बार आता है। सो नाउ केस 2 वी हैव टू डिस्कस इट। नाउ केस 2 में आपको क्या करना है, केस 2 में आपको सेम चीजें सेम प्रूफ करना है, बट थोड़े से आपके यहाँ पे चेंजेस है केस 2 में। विच वन, यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रिफ्लेक्स एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल पीएक्यू, यही सेम चीज यहाँ पे मैंने लिखी। अब रिफ्लेक्स एंगल अगर है तो हमें इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 360 डिग्री माइनस एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल पीएक्यू। बस इतनी चीजें आपको करनी है, दैट्स इट। ओके, नाउ नेक्स्ट थ्योरम। नाउ थ्योरम 8, थ्योरम 8 में क्या दिया है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ओ इज द, यहाँ पे एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, मतलब क्या दिया है कि जिसकी सेगमेंट सेम हो, जिसकी ये सेगमेंट सेम हो, जैसे एक सर्कल है, यहाँ पे P एंड Q है, इसकी सेगमेंट सेम है और इसके ऊपर कितने भी एंगल्स हो वो एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल गिवन, और पॉइंट P एंड Q इसके सामने जो आर्क है, यानी आर्क सबटेंडेड ऑफ एंगल PAQ और दूसरा एंगल क्या है, PBQ। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ये एंगल इससे क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। सो हम लिखेंगे क्या, आर्क PQ सबटेंडेड एंगल POQ। सो बाय थ्योरम, जो आपको थ्योरम की स्टेटमेंट है वो पूरी लिखनी है। क्या है थ्योरम, angle subtended by an arc at an center is double angle subtended by it at any other point on the circle। मतलब ये थ्योरम में हमने क्या सीखा था बिफोर थ्योरम में, कि ये जिसका आर्क है, यहाँ पे देखिए POQ और PAB, जैसे ये एंगल है, एंगल POQ
इज ट्वाइस एंगल BAQ। और क्या है, ये एक हो गया इक्वेशन। दूसरा सेम एंगल यहाँ पे दिख रहा है, शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PBQ। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये दोनों RHS सेम है, तो क्या होगा, ट्वाइस एंगल PAQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PBQ। ये 2 कट हो गया, एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PBQ। हेंस प्रूव्ड। 9, थ्योरम 9 में क्या दिया हुआ है, इफ a line segment joining 2 points subtends equal angles at 2 other points lying on the same segment, lying on the same segment of the line containing of the line segment 4 points lie on the circle, they are concyclic। मतलब हमें ये कॉन्साइक्लिक प्रूफ करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्साइक्लिक? कॉन्साइक्लिक मतलब एक ही, मतलब चारों पॉइंट एक ही सर्कल के ऊपर लाई करना होना चाहिए, मतलब वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, सो आपको गिवन क्या दिया है, ABC पासेस, मतलब ABC सर्कल के ऊपर लाई हो रहा है, ठीक है, बट नॉट D। ठीक है, तो पॉइंट ABC आर नॉन कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है, जो एक लाइन पे रहने वाले पॉइंट्स होते हैं उसे कोलिनियर कहते हैं, और जो एक पॉइंट पे नहीं लाई करते उसे क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर। सो D इज नॉट लाई ऑन द सर्कल, दैट मीन्स AB इंटरसेक्ट, ये जो AD है वो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे D पे, राइट। नाउ सो AB subtends equal angle C and D, AB subtends equal angle C and D। इसका मतलब क्या है कि ये और ये जो एंगल है C और D, ये सेम सेगमेंट पे कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, गिवन दिया हुआ है। नाउ प्रूफ, प्रूफ में आप क्या लिखोगे, ABC आर नॉन कोलिनियर, ये क्या है, गिवन है। नाउ गिवन क्या दिया है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, गिवन। फिर कि अगर कोई एंगल्स की सेम सेगमेंट हो, ये सेगमेंट सेम हो, तो उनके जो एंगल्स है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल। सो ये एंगल भी इससे इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो सेगमेंट है AB वो सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ACB इज इक्वल टू एंगल A-B 2। रीजन क्या आएगा, एंगल सबटेंडेड सेम सेगमेंट आर इक्वल। नाउ यहां पे देखिए ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इनकी ये दोनों, ये RHS भी इक्वल हो जाएगी। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एंगल ADB is congruent to एंगल ABD is equal to एंगल A-B। इसका मतलब क्या है, D और D', यहाँ पे जो एंगल D है और यहाँ पे एंगल जो D' है वो नथिंग बट एक ही पॉइंट है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉइंट D and D' आर कॉन्साइड, कॉन्साइड मतलब एक ही पॉइंट। सो फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, पॉइंट D लाई ऑन दी सर्कल, दैट मीन्स पॉइंट D lie on the circle, therefore ABCD are concyclic, hence proved। now next question, sum of either pair of composite। now theorem 10, theorem 10 में क्या दिया है, sum of either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 degree। ठीक है, इसे बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या प्रूव करना है आपको इस थ्योरम में कि ABCD ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, सर्कल पे लाई होने वाला क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल दैट इज 4 साइड्स। ठीक है, और अगर ऐसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल पे लाई कर रहा है, तो क्या होगा, उसके जो अपोजिट एंगल है उस अपोजिट एंगल की सम 180 डिग्री आनी चाहिए, और ये वाले अपोजिट एंगल की सम
180 डिग्री आनी चाहिए। तो ये बस हमें प्रूफ करना है। ओके, सो हमारे कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जॉइन AC BD, ठीक है, जॉइन AC एंड BD, प्रूफ बाय थ्योरम angles in same segments, angle circle of a circle are equal। यहां पे मेरे पास 4 सेगमेंट्स है, विच आर दे, देखिए यहां पे फॉर AB, फॉर BC, फॉर CD, फॉर DA। अब यहाँ पे देखिए इसमें आपको 4 सेगमेंट कैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए AB के ऊपर जो एंगल लाई कर रहा है, ये वाला एक एंगल लाई कर रहा है और एक A वाला लाई कर रहा है। तो हम बेसिकली इसे कुछ नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो एंगल D और C पे लाई कर रहा है वो एंगल कौन सा है, 3 और 6, कौन सा है 3 और 6। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम। नाउ BC में देखिए, BC क्या है, यहाँ पे BC है, BC में दिस वन, यहाँ पे ये वाला एंगल कौन सा है 1 और ये वाला एंगल कौन सा है 4। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। नाउ CD में क्या आएगा, CD, यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल कौन सा है 2 और ये वाला एंगल 7। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। ओके, नाउ DA दिस वन, यहाँ पे ये एंगल 8 और ये एंगल 5। सो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5। सभी पॉइंट्स का रीजन क्या है, ये सभी पॉइंट्स का रीजन क्या है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर सब सेम सेगमेंट में है तो उसकी ऊपर वाली एंगल्स क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। नाउ क्वाड्रिलेटरल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से आप मुझे बताएं पूरे क्वाड्रिलेटरल की सम क्या आती है, 360 डिग्री। सो by angle sum property, angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 डिग्री। एंगल A कितने डिग्री का है, एंगल A मतलब एंगल 1 plus 2, एंगल B मतलब क्या होता है, एंगल B मतलब 8 plus 7, एंगल C मतलब 5 plus 6 और एंगल D मतलब 3 plus 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली ये प्रूफ करना है BAD में देखिए BAD यहाँ पे कौन सा एंगल चाहिए, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 चाहिए। BCD यहाँ पे कौन सा चाहिए, 5 और 6। तो मुझे 1 and 2 और 5 और 6 एंगल की रिक्वायरमेंट है, बाकी मुझे कोई एंगल नहीं चाहिए। तो सारे एंगल को मैं रिप्लेस करूंगी, जैसे 1 and 2 की रिक्वायरमेंट है, 8 और 7 की रिक्वायरमेंट नहीं है, और किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 और 4 की। सो लेट्स सी, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 8 मतलब क्या होता है, एंगल 5, 7 मतलब क्या होता है, एंगल 2, 5 6, 3 मतलब क्या होगा, एंगल 6 और 4 मतलब एंगल 1। यहाँ पे ये सभी एंगल 2 टाइम्स है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी ये एंगल 1 और एंगल 2 मतलब क्या होता है, BAD, और एंगल 5 प्लस 6 मतलब क्या होता है, BCD इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये वाला 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सो एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड
जैसे मैंने ये प्रूफ किया, सिमिलरली एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूफ्ड। नाउ थ्योरम, ये लास्ट थ्योरम है। इसमें क्या दिया है, एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल एंड ऑन एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज 90 डिग्री। इस थ्योरम को आपको कोई नंबर नहीं दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या दिया हुआ है, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। सेकंड उन्होंने क्या बोला है, एंगल सबटेंडेड बाय एन डायमीटर, मतलब डायमीटर से एक जाएगा POQ, तो PQ इज द डायमीटर। बेसिकली इस थ्योरम में आपको क्या करना है कि जो POQ यानी सर्कल के ऊपर जो डायमीटर है, डायमीटर के ऊपर आप कोई भी एंगल अगर ऐसे जा रहा है तो ईच एंड एवरी एंगल, ये एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री। लेट्स सी हाउ, कैसे बनता है 90 डिग्री। सो यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे A और इसे हम ज्वाइन करेंगे। सो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल PAQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ में क्या है, ये कौन सा आर्क है, PQ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर्क PQ सबटेंडेड एंगल POQ is a diameter, that means angle POQ is equal to 180 डिग्री। ठीक, आपको थ्योरम पता है, बाय थ्योरम 9.7 क्या है, बाय थ्योरम 9.7 की फिगर थोड़ी सी ड्रॉ करती हूँ। ये हमने किया था ऐसे कुछ, क्या था ये, क्या होता है इसमें, ये जो एंगल होता है, एंगल POQ इज ट्वाइस एंगल PAQ, बट मेरा एंगल PQ क्या है, 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल PAQ, सो 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 PAQ, that is 90 डिग्री एंगल PAQ, hence proved। बेसिकली आपको याद क्या रखना है, डायमीटर के ऊपर कोई भी एंगल अगर फॉर्म हो रहा है तो वो एंगल 90 डिग्री ही होगा। नाउ